अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मानूर अरशद और मैं हूँ मोनिस रजा। बुलेटिन का आगाज करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI की वजीर आजम हाउस आमद। जराये के मुताबिक काबीना इजलास के बाद आला अस्करी क़यादत ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की है, जिसमें मुल्क की मुआशी सूरत हाल और अमन अमान पर गुफ्तगू की गई। तफसीलात जानेंगे आज न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तशरीफ लाए थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI और अहम मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल, इसके अलावा सिक्योरिटी इशू और फौज के इशू है आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान ये मुलाकात साथी काबीना के इजलास के बाद हुई है। साथी काबीना के इजलास में आज जैसे मैंने पहले किया था 27 निकात की एजेंडा जबरदस्त था, उसको बनता साथ साथ था मुल्क में अमन अमान के सूरत के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख हसीना ने भी ब्रीफिंग दी। जी, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि आलमी मौसमी तगय्युरात के तनाजुर में हर मुल्क शजरकारी पर तवज्जो दे रहा है। पाकिस्तान में भी वजीर आजम इमरान खान की काविशों से बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई है। ताहम पाकिस्तानी माशरे में दरख्तों की अहमियत से मुतालिक शऊर की कमी है। इसी मकसद के लिए सवात के निजी कॉलेज में आगाही तकरीब हुई और पौधे लगाए गए। तलबा को बताया गया कि दरख्तों की कितनी अहमियत है। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर अंजुम। हर गुजरते लम्हे के साथ जमीन की गर्मी में भी इजाफा हो रहा है। इस नुक्ते को सामने रखते हुए स्वात की एक निजी तालीमी इदारे ने अपने तलबा को तरबियत देने के बाद शजरकारी मुहिम शुरू कर दी। आज हम यहाँ पर प्लांटेशन के लिए आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्लांटेशन जो है यानी ट्रीज जो है ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं। अवेयरनेस ये एडवेंचर जो अभी स्टार्ट हो गया है, तो ये थ्रू आउट पाकिस्तान और थ्रू आउट द वर्ल्ड के लिए एक अच्छा पॉइंट है और ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तलबा और असातिज़ा की टीम ने इस मौके पर 200 से जायद छोटे बड़े पलदार और गैर पलदार पौधे लगाए, जिनमें चीड़ और देवदार भी शामिल थे। खासकर हमारे स्वात में जिस तरह बेदरेक कटाई हुई है, तो उसको पूरा करने के लिए हम अपना हिस्सा डालने के लिए स्टूडेंट के साथ यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम प्लांटेशन कर रहे हैं। शजरकारी की इस मुहिम का मकसद न सिर्फ माहौलियाती तब्दीली का तदारुक करना था, बल्कि इसके साथ साथ स्वात की खूबसूरती में इजाफा भी करना था। अनवर अंजुम, आज न्यूज स्वात। जहलों में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। मुहिम का आखिरी इवेंट पुलिस लाइन में यादगार शहादा पर मुनाकिद हुआ, जहां पुलिस अफसरान और समाजी शख्सियात ने 200 पौधे लगाए। जहलों में रवा साल महकमा जंगलात के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई है। शहबाज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। महकमा जंगलात के ज़ेरे इत्माम मौसम बहारा शजरकारी मुहिम की आखिरी तकरीब पुलिस लाइन जेलम में मुनक्कद हुई। महकमा जंगलात, पुलिस के अफीसरान, मुलाजमान और समाजी शख्सियात ने शोदा की यादगार पर 200 पौधे लगाए। दरख्त लगाना सदका जारिया है और हम ये अपनी खुशकिस्मती समझते हैं कि यादगार शोदा पे आज हमें दरख्त लगाने का मौका मिल रहा है। पौधे लगाना ये सुन्नत नबवी है, ग्लोबल वार्मिंग से ये रोकते हैं। प्लांटेशन के बगैर माहौलियाती आलूदगी कम नहीं हो सकती। ये बहुत ही अच्छा इकदाम है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सुधीर अहमद मुगल ने बताया कि मौसम बहारा शजरकारी मुहिम के दौरान जिला भर में 14.5 लाख पौधे लगाए गए। मौसम बहार शजरकारी मुहिम के तहत आज ये हमारा 39वां और आखिरी इवेंट है और मौसम बहार के शजरकारी इवेंट के तहत हमने 14.5 लाख पौधे जिला भर में लगाए हैं। दरख्तों से जानदारों को ऑक्सीजन मिलती है, हवा में एतदाल पैदा होता है और दर्जा हरारत में कमी आती है। दरख्त लगाना सुनते नबी और सदका जारिया है। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं, माहौल को खूबसूरत और सरसब्जो शादाब बनाएं। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज जेलम। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने एड हॉक पर भर्ती होने वाले डॉक्टरों ने एहतजाज किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान अली। खैबर पख्तूनख्वा के एड हॉक पर भर्ती डॉक्टर्स मुस्तकिली के लिए पेशावर में सड़कों पर निकल आए। डॉक्टरों ने पेशावर प्रेस क्लब से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तक वॉक किया। एड हॉक डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर भर्ती किया गया, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद भी मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। डॉक्टरों ने मुतालबा किया कि तोसी देने की बजाय अब मुस्तकिल किया जाए। जहाँ पे भी एड हॉक डॉक्टर को भर्ती किया गया था उन सबको एज इनाम के तौर पर सबको रेगुलराइज किया गया। 3 महीनों के बाद हम 1 साल गुजरने के बाद भी यहाँ पे रोडों पे निकले हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपने रेगुलराइजेशन के लिए। पिछले 1 साल से कोरोना में अपनी खिदमत दे रहे हैं
कोरोना के लिए जितने भी इकदामात किए गवर्नमेंट की सतह पे उस हर एक डिपार्टमेंट में आपको एडहाक के मुंह नजर आएंगे। हम यही चाहते हैं कि हमारे 800 डॉक्टर हैं और उनको रेगुलर किया जाए। डॉक्टरों ने एहतजाज के दौरान 3 मिनट खामोशी इख्तियार करके कोरोना से जाबाक हेल्थ वर्कर्स को खिराजी तहसीन भी पेश किया। कैमरामैन अब्बास अली के साथ कामरान अली, आज न्यूज पेशावर। उधर लाड़काना डिवीजन के सबसे बड़े चांटका अस्पताल का डायलिसिस यूनिट मुसलसल बंद है, जिसकी वजह से मरीज बहुत मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। मजीद जानेंगे सलामत अबड़ों से। जी सलामत। जी, गुर्दों के मर्ज में जो मुब्तला मरीज हैं उनका इलाज आसान नहीं होता, जबकि चांटका मेडिकल अस्पताल की जानिब से उनको सहूलियात फराहम करने के हवाले से दिन ब दिन उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया जा रहा है। हफ्ते में दूसरी मरतबा जो है डायलिसिस मशीनों का जो आरओ प्लांट है वो बंद खराब हो चुका है, जिसके बाद दूर दराज इलाकों से जो मरीज आए हुए हैं डायलिसिस के लिए उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ डॉक्टर इंचार्ज मौजूद हैं गुलाम अब्बास डॉक्टर साहब, उनसे जानते हैं डॉक्टर साहब क्या कहेंगे सारी सूरत हाल के मुतबादिल क्यों नहीं हो रहा, क्या ये वजह है? बेसिकली यहाँ ये है कि यहाँ पे ना सैंड ज्यादा है, मट्टी ज्यादा है, रेती ज्यादा है। हमें 2 आरओ चाहिए। एक आरओ जो जमीन से पानी ले उसको साफ करे, फिर वो साफ हुआ पानी दूसरे आरओ से फिल्टर होके मशीनों में आए। जब तक ये नहीं होगा ये सिस्टम कभी तक नहीं चलेगा। जी डॉक्टर साहब की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि आर्जी तौर पर तो मसला हल हो जाता है, आरओ प्लांट बन जाते हैं और मरीजों को सहूलियात फराहम हो जाती है, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल होना चाहिए ताकि मरीज जो आ रहे हैं यहाँ पे उनको सहूलियात मैसर हो सकें और डायलिसिस मरीज की जो वक्त पे डायलिसिस ना हो तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो जान से भी जा सकता है। जी, ओकाड़ा में एहसास किफालत प्रोग्राम के हवाले से खवातीन को इमदादी रकम देने के लिए डिग्री कॉलेज ओकाड़ा में कायम सेंटर में कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। ना ही मास्क कोई लगाता है और ना ही किसी को समाजी फासले का ख्याल है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शेख शहबाज शाहीन से। जी शेख शहबाज शाहीन, क्या तफसीलात हैं, आखिर एसओपीज फॉलो क्यों नहीं हो रहे हैं? जी बिल्कुल मोनस, एहसास कफालत प्रोग्राम की इमदादी रकम के लिए डिग्री कॉलेज में कायम सेंटर में सैकड़ों खवातीन का रश, एसओपीज की खुला खिलाफ वर्जी जारी, ना ही मास्क और ना ही समाजी फासले को बरकरार रखा गया। एक साथ इतना रश होने की वजह से कोरोना वायरस फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। एसओपीज की खिलाफ वर्जी की फुटेज भी आज न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें एक जगह पर बड़ी तादाद में खवातीन के रश को देखा जा सकता है, जिस वजह से कॉलेज के तुलबा और शहरियों में शदीद तशवीश की लहर है। शहरियों और तुलबा ने कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि कॉलेज भी खुला है, तुलबा और तालबात का मुतालबा है कि अगर एहसास कफालत प्रोग्राम चलाना है तो कॉलेज को बंद किया जाए, मगर जिली इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है और महकमा सेहत की टीमें गायब हैं। जी मोनस, बहुत शुक्रिया शेख शहबाज। टंडवाला यार में कायम एहसास कफालत सेंटर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ताहम यहाँ बेसहारा खवातीन को कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। सख्त गर्मी में जरूरतमंद खवातीन परेशान हाल दिखाई देती हैं। ना पानी का इंतजाम है, ना साय का। दूसरी जानिब एहसास कफालत प्रोग्राम की रकम से 500 रुपए कटौती भी की जा रही है। खवातीन का कहना है कि वफाकी हुकूमत जो रकम दे रही है उसमें से अमला कटौती क्यों कर रहा है। वजीराबाद के इलाके अलीपुर चट्ठा में 200 किनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई है। कब्जे की गई जमीन पर काश्त फसल को कटाई के बाद सरकारी गोदामों में भेज दिया गया है। मुजफ्फर जैदी की रिपोर्ट देखते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद आमिर महमूद ने अलीपुर चट्ठा में सरकारी जमीनों पर नाजायज काबजीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए शहर में मौजूद 25 एकड़ पर मुहित अराजी वागुजार करवा ली। इस मौका पर अराजी पर खड़ी फसल को हार्वेस्टर मशीन के जरिए कटवा कर सरकारी गोदाम में जमा करवा दिया। अराजी की बाजियाबी के लिए लैंड माफिया के खिलाफ हुकूमत पंजाब की जारी हदायत की रोशनी में कार्रवाई की गई थी। इस मौका पर अरसा दराज से सरकारी जमीनों पर काबिज 8 अफराद के खिलाफ पुलिस स्टेशन अलीपुर चट्ठा में मुकदमात भी दर्ज किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद आमिर महमूद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में मौजूद कब्जा माफिया के खिलाफ हमारी खुली जंग है और सरकारी अराजी को इन काबजीन से वापस लेंगे। इस मौका पर डीएसपी वजीराबाद राना मोहम्मद इस्लाम, नायब तहसीलदार जियाउल्लाह वड़ाइच और पुलिस की भारी नफरी भी हमरा थी। खानेवाल पुलिस ने मुख्तलिफ गैंग के दर्जनों खतरनाक मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। मोहम्मद अशरफ गादी की रिपोर्ट देखिए।
ضلعی پولیس خانیوال نے 6 خطرناک گینگز کے 16 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 22,51,000 روپے کا مال مسروقہ برآمد کر لیا ہے، جبکہ 179 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر کے غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر 88 مقدمات درج کر کے ملزمان کے قبضہ سے 3 کلاشنکوف، 69 پسٹل، 5 رائفل، 11 بندوق، ریپیٹر اور ریوالور سمیت سینکڑوں گولیاں بھی برآمد کر لی ہیں، اور اسی طرح منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے 108 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، اور ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی 150 کلو چرس، 2 کلو 200 گرام ہیروئن، 120 گرام افیون اور 1700 لیٹر شراب بھی برآمد کر لی ہے، اور 30 جوہریوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ کے تحت 14 مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے کہا کہ سماجی دشمن اور جرائم پیشہ عناصر کو ہر صورت کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ چنیوٹ کو 2009 میں ضلع کا درجہ دیا گیا تھا، تاہم یہ ضلع آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ چنیوٹ کو دوسرے اضلاع سے جوڑنے والی تمام سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ چنیوٹ فیصل آباد روڈ اور چنیوٹ لاہور روڈ پر روزانہ حادثات ہوتے ہیں۔ ریسکیو کے اعداد و شمار کے مطابق 1000 سے زائد افراد مختلف حادثات میں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 9400 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ سڑکیں کیوں نہیں بنائی جا رہی، اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے عمر سجاد سے۔ عمر سجاد، بتائیے گا کب سے ہیں یہ سڑکیں اس حال میں اور کن مسائل کا سامنا ہے عوام کو ان کی مرمت نہ ہونے کی وجہ سے؟ جی بالکل، چنیوٹ کو 2009 میں جو ہے پنجاب کا 36واں ضلع کا درجہ حاصل ہوا تھا۔ ضلع بننے کے بعد چنیوٹ 11 سال بعد بھی بنیادی سہولیات سے محروم تھا ہی، لیکن اب چنیوٹ کے مین روڈ جو ہیں وہ خستہ حالی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد روڈ اور لاہور روڈ پر ریسکیو 112 کے اعداد و شمار کے مطابق جو ہیں 1000 سے زائد افراد جو ہیں مختلف ٹریفک حادثات میں زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، اور انہی روڈ کی وجہ سے دیگر جو ہمارے ٹریفک حادثات ہوئے ہیں ہمارے روڈ سے ان میں 9400 سے زیادہ افراد جو ہیں زخمی ہوئے ہیں۔ فیصل آباد روڈ کو پنجاب بھر میں خونی روڈ کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ روڈ نہ بننے پر دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے اور شہری تنظیموں کی جانب سے کئی مظاہرے بھی کیے گئے، لیکن احتجاج بھی کسی کام نہ آئے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے چنیوٹ کا دورہ کیا۔ چنیوٹ کے شہریوں کی امیدیں وابستہ تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار صاحب جو ہیں چنیوٹ فیصل آباد روڈ کا سنگ بنیاد رکھیں گے، لیکن سنگ بنیاد رکھنے کے بغیر ہی وہ چنیوٹ سے چلے گئے۔ آج بھی شہری جو ہیں سراپا احتجاج ہیں کہ اور آج چنیوٹ کے شہری جو ہیں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزار جو ہیں انہوں نے سنگ بنیاد نہیں رکھا۔ وزیر اعظم سے وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چنیوٹ کے مین روڈ جو ہیں انہیں بنوایا جائے۔ ٹھیک ہے، عمر سجاد ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کلیم امیر صاحب نے، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ کلیم امیر صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب نے چند روز قبل چنیوٹ کا دورہ بھی کیا تھا، کیا انہیں ان سڑکوں سے متعلق نہیں بتایا گیا تھا؟ یہ معاملات کیسے حل ہوں گے؟ جی السلام علیکم جی، یہ بالکل کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب تشریف لائے ہمارے ضلع میں، اور ہم بڑے پرامید تھے اور بڑے خوش تھے کہ انشاءاللہ وہ ہماری سڑکوں پر افتتاح کریں گے، لیکن بدقسمتی سے 11 سال ہو گئے ہیں ہمارے چنیوٹ ڈسٹرکٹ کو ڈسٹرکٹ بنے ہوئے، اور 1000 سے زیادہ تقریباً اموات ہو چکی ہیں اور متعدد ایکسیڈنٹس میں لوگ مر چکے ہیں اور جنازے اٹھا کے ہم تھک گئے ہیں۔ لیکن بہت مایوسی کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے وہی پرانا لالی پاپ جو ہمیں پچھلے 12 سال سے دیا جا رہا ہے کہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں ہم نے اس کو رکھ دیا اور اس میں فنڈز آ گئے ہیں، یہ بات ہم پچھلے 11 سال سے سن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو حلقہ ہے جس میں یہ روڈز ہیں وہاں پر ایک پیپلز پارٹی کا میں کینڈیڈیٹ تھا، میں نے 22,000 ووٹ لی، اور دوسری وائد سیٹ ہے جو حسن مدعا کی صورت میں ہم نے نکالی ہے، اور پچھلے 72 سال میں اتنی آواز پنجاب اسمبلی میں کسی نے نہیں اٹھائی جتنی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے حسن مدعا نے اٹھائی ہے۔ تو یہ سزا ہمیں اس چیز کی بھی دی جا رہی ہے، اس آواز کو دبانے کی کوشش بھی ہے کہ آپ بولیں گے تو آپ کو یہ سہولیات نہیں دی جائیں گی۔ کلیم امیر صاحب، سیاسی رہنماؤں کا کام ہوتا ہے کہ عوام کی جو زندگی میں بہتری لانا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا ذمہ دار کون ہے سڑکوں کی اس حالت کا، اور کیا فنڈز کی کمی ہے، کیا وجہ ہے؟ جی بدقسمتی سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر پچھلے 13 سال سے نون لیگ کے MNAs اور MPs جو ہیں وہ الیکٹ ہوتے آئے ہیں، اور پچھلے 10 سال میں ان کو چاہیے تھا کہ یہ بناتے، لیکن انہوں نے بھی بدقسمتی سے اس روڈ پر کوئی توجہ نہیں دی، اور اب
PTI की हुकूमत है, हमें इस बात का बड़ा इदराक था और हम ये चाहते थे कि वो वज़ीर आला पंजाब इस चीज का नोटिस लेते और ये जो इतनी लाशें उठ रही हैं ये सिलसिला बंद होता, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। हाँ जी, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, ऑन द रिकॉर्ड है, पिछले 73 ईयर्स में इतनी आवाज असेंबली में नहीं उठाई गई जितनी हसन मुर्जा ने असेंबली में इन रोड के लिए उठाई है। लेकिन वही मैंने आपको बात बताई कि उस आवाज को दबाने की एक भौंडी कोशिश है जो ये रोड जमीन नहीं दी जा रही। हालांकि लेकिन आप कलीम अमीर साहब, सवाल यहाँ पर और भी बहुत उठते हैं क्योंकि एक इंसानी मामला हो चुका है, सियासत तो होती रहती है, आखिर इस मामले को हल कैसे किया जाएगा? लाशें उठती हैं तो उसमें लाश के ऊपर ये टैग नहीं होता कि पीपल्स पार्टी का कारकुन मर गया, PTI का कारकुन मर गया, नून लीग का कारकुन मर गया, इंसान मर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक हिस्ट्री बता रहा हूँ कि किस तरह इसको मतलब कि इसको इग्नोर किया गया है। और ये आप बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई पार्टीजम नहीं है, यहाँ पे इंसानियत की बात है। और हमने बिल्कुल इस पे बहुत से एहतजाज किए हैं। जो हमारी यहाँ की इंतजामिया है, लोकल इंतजामिया है, वो साफ लोगों में हमें कहती है कि हमारे बस की बात नहीं है, ये इतना बड़ा इनिशिएटिव हम नहीं ले सकते हैं। और जबकि आप देखें हमारे जो 7 वाला हल्का है वहाँ। ठीक है कलीम अमीर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शौकत साहिब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा PTI हैं। बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज को वक्त दिया। हुकूमत जो है विफाक में भी आपकी है और पंजाब में भी आपकी है, फिर भी आपके इलाके में सड़कों का ये हाल है, कैसे मुरम्मत की जाएगी? लाशें उठ रही हैं, लोग मर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ITV का, आपने हमें बुलाया है। इसके लिए मैं आज ये करना चाहता हूँ कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव लास्ट वीक में चिन्नौर तशरीफ लाए थे उस्मान बुलदार साहब, और उन्होंने इन दोनों सड़कों की फौरी तौर पर तमीर का हुक्म दिया था। अभी देखें एक प्रोसेस है, प्रोसेस चलेगा, उसके मुताबिक ही काम होगा। अभी हमें एक सूबे का अगर वज़ीर आला आके ये अनाउंस करता है तो हमें कुछ देर वेट करना चाहिए और उसके ऐलान पे अमल होने का कुछ देर इंतजार करना चाहिए। हमारी पिंडी भटिया रोड हमारे चिनौट पैकेज में शामिल नहीं थी, तो हमारे वहाँ के मुंतखब नुमाइंदों ने और टिकट होल्डर्स ने फौरी तौर पर इस मसले को उठाया। तो सूबे के वज़ीर आला उस्मान बुलदार शौकत साहब, 2009 में जिले का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन अभी तक मुरम्मत नहीं हो सकी, सड़कों का बुरा हाल है, इतने साल हो गए। 2009 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तो नहीं थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट तो 2018 में आई है। उससे पहले भी ये इन दोनों सड़कों का मसला बड़ा इशू बना हुआ था। शौकत साहब, इन 2-2.5 सालों की बात कर लेते हैं, इसमें अब तक क्या हो पाया? क्योंकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है जो इससे साबका हुकूमतें यानी कि नून लीग की हुकूमतें ये लॉलीपॉप देती चली आई हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर ये बनेगा, दोबारा से यही लॉलीपॉप दिया गया है। जी, मैं आपको ये अर्ज कर देता हूँ कि अगर सूबे का एक वज़ीर आला आकर चिनौट में अनाउंस करता है तो हमें फौरन उसकी बात पे एतबार करना चाहिए। हम अब क्या कर सकते हैं कि सूबे का वज़ीर आला आया है, उसने अनाउंस किया, उसको ये बताया गया है कि ये चिनौट का सबसे दरीना मसला है। और इसके लिए मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि लास्ट हफ्ते मैं वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को मिला था, उन्होंने फौरी तौर पर इसकी जो रुकावटें थी वो दूर करने का हुक्म POT वालों को दिया था और नेक्स्ट वीक में इसकी मीटिंग भी है। और मुझे ये उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। शौकत साहब, अभी कुछ दिन पहले तो वज़ीर आला पंजाब ने दौरा किया चिन्नौट का, क्या आप लोगों ने उन्हें आगाह किया सूरत हाल से? जी, हमारा मेन मसला यही था, हमने सूबे के वज़ीर आला साहब को सिर्फ एक ही मसले पे ब्रीफ किया था कि हमारा मेन मसला चिनौट फैसलाबाद रोड की तमीर है, चिनौट पिंडी भटिया रोड की तमीर है। तो क्या नोटिस लिया उनकी जानिब से इस चीज का? और उन्होंने वादा किया था कि इंशाल्लाह इसी साल में इनका काम शुरू हो जाएगा। ये भी बताइएगा शौकत साहब, जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं, उनके रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं कलीम अमीर साहब, वो बहुत डिटेल में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, 13-14 साल उन्होंने जाया कर दिए, ये सड़क नहीं बन सकी, उसी दौरान इसको दर्जा भी मिल गया जिले का। अब 2-2.5 साल से आपकी हुकूमत मौजूद है, मजबूत हुकूमत है, वफाक में भी है, सूबे में भी है, फौरी तौर पर अमल होना चाहिए इसके ऊपर। जी, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह। और हमारी ये चूंकि ये सियासी मसला नहीं है, ये चिनौट के सारे लोगों का दरीना मसला है और इसके लिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है इस काज के लिए मुत्तफिक हैं कि इस रोड को बनना चाहिए। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर अनाउंस कर गया है आके जिले में, तो मुझे उम्मीद है उस पर अमल दरामद होगा और ये रोड इसी साल में शुरू हो जाएगी।
कलीम अमीर साहब, आप क्या समझते हैं सारी गुफ्तगू की इसका मकसद ये कि इंसानी मामला बन चुका है, लोग मर रहे हैं, आप समझते हैं कि उम्मीद है हो पाएगा ये काम? जी बिल्कुल, जैसे शौकत भाई ने कहा है, इसमें सियासत नहीं है, ये बिल्कुल हमारा तमाम स्टेक होल्डर्स का मुतालबा भी है, आज भी है और पहले भी रहा था। लेकिन ये है कि जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत पर बहुत ज्यादा है और हमें उम्मीद थी कि जब वज़ीर आला साहब तशरीफ लाए तो इसका काम बहुत जल्दी में शुरू होता और उसका वो ऐलान कर दिया थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे हुआ नहीं है। लेकिन अगर शौकत भाई कह रहे हैं कि ये होगा तो फिर हम इस बात पर यकीन करते हैं कि इसको बनना चाहिए, हर हाल में बनना चाहिए, ताकि ये जो लोग बेचारे अपने प्यारों के जनाजे उठा जो थक चुके हैं, कम अज कम उनको ये मजीद ये सूरत हाल से दो चार ना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कलीम अमीर, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उमर सज्जाद हमारे नुमाइंदे, और शौकत रहीम, रहनुमा PTI हमसे बात कर रहे थे। आपको बताएं कि चिन्योट के शहरियों का कहना है कि वजीर आला पंजाब चिन्योट की सड़कें बनाने का ऐलान करें, यहाँ की आवाम मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। चिन्योट की सड़कें तरक्याती काम का एक भी वज़ीर पंजाब ने जो ऐलान नहीं किया है, हमें बेहद मायूसी हुई और हम हुकाम बाला से अपील करते हैं कि हमारे रोड्स और जो तरक्याती काम है चिन्योट के वे जल्द जल्द करवाए जाएं। ये रोड के हवाले से सबसे बड़ा मसला है। हमारी आला हुकाम से ये गुजारिश है कि इस खूनी रोड को जो है फिलफौर मुरम्मत किया जाए, ताकि जो लोग जिन लोगों का जानी नुकसान हुआ है वो कम हो सके और आवाम को रिलीफ भी मिल सके। चिन्योट का कोई ऐसा घर नहीं है जिसके लोग यहाँ पर फैसलाबाद रोड हादसे में जख्मी हुए हों या फौत न हुए हों। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पे वक्त ब्रेक का आज के साथ। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि कोहाट में जिला इंतजामिया की जानिब से आवाम को रमजानुल मुबारक रिलीफ पैकेज देने के लिए सस्ता बाजार सजा दिया गया है। सस्ते बाजार से मुतालिक आवाम किस कदर मुतमईन है, जानते हैं अपने नुमाइंदे अलीम हैदर से। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोहाट के सस्ता बाजार में, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जो रमजान मुबारक में रिलीफ पैकेज दिया गया है उस हवाले से सस्ता बाजार सजाया गया है। इस सस्ता बाजार में यहाँ पर फ्रूट है, सब्जी है, अशिया खुर्दोनोश की तमाम अशिया दस्तियाब हैं। लेकिन यहाँ किस चीज़ की कमी है, क्या आवाम इस सस्ता बाजार से मुतमईन है या नहीं? मेरे साथ यहाँ पर मकामी बाशिंदे मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे, मिलता है सामान अच्छी तरह से मिलता है, तो सरकारी इदारे से हमारी यही है अपील है कि यहाँ पे सामान जो है वो थोड़ा सा इजाफा हो जाए इसमें से। जी, आपने मकामी बाशिंदे की बात सुनी, इनका ये कहना है कि सस्ता बाजार लगाया गया है, यहाँ पर अशिया हैं मौजूद हैं, लेकिन हम ये अपील करते हैं कि इन अशिया में मजीद भी इजाफा किया जाए। दुनियापुर की यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की अदम दस्तियाबी पर झगड़ा हो गया, शहरियों ने धरना दे दिया। मजीद जानते चौधरी जाहिद महमूद से। तीनों अखबार होना दुनियापुर के अवाम का मुकद्दर बन चुका है। यहाँ पर अगर बात की जाए दुनियापुर कोटा रोड पर वाकई यूटिलिटी स्टोर की, तो यहाँ पर चीनी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ दर्जनों शहरियों ने एहतजाज किया है। रोड पर जो है एहतजाजन लेट गए हैं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर मौका पर पहुंचे हैं। यूटिलिटी स्टोर के मालिक को इस वक्त अपने साथ गाड़ी में सवार करके दफ्तर में ले गए हैं। यूटिलिटी स्टोर मुकम्मल तौर पर बंद है। जो यहाँ पर जो भी लोगों ने एहतजाज किया है उनका मौक़िफ़ ये था कि हम सस्ती चीनी के वसूल के लिए मारे फिर रहे हैं, मगर हमें चीनी नहीं दी जा रही है। मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है। अब देखना ये है इंतजामिया हर बार की तरह इस बार भी वार्निंग देकर लोगों से बदअखलाकी के लिए दोबारा इसे खोलने की इजाजत दे देगी। जरूरत इस अमर की है कि यूटिलिटी स्टोर्स के जो है वफाकी हकाम जागे और इनका किबला दुरुस्त किया जाए। रोजान में नाकिस आटे की फरोख्त पर शहरी सरापा एहतजाज है। रमजान बाजार में आवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। पंजाब हुकूमत की जानिब से लगाए गए रमजान बाजार में नाकिस आटा फरोख्त किया जा रहा है। पीना फ्लेक्स पर आटे की कीमत 375 रुपए लिखी है, जबकि आटे के थैले पर 430 रुपए दर्ज है। एक तो आटा महंगा बेचा जा रहा है, दूसरा सरकारी कीमत पर कोई अमल नहीं हो रहा।
शरखपुर शरीफ में रमजान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है। जो स्टॉक फराहम किया गया था वो फौरन खत्म हो गया। अब आवाम रोजाना यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाते हैं लेकिन आटा और चीनी नहीं मिलती। शहरियों का कहना है कि अफसरान सिर्फ नुमाइशी दौरे करते हैं जबकि मसाइल को हल करने के लिए कोई मौसर हिकमत अमली मुरतब नहीं की जाती। अगर आटा और चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर नहीं मिलेंगे तो फिर लोगों को क्या रिलीफ देने के दावे किए जा रहे हैं। रायवंड में चीनी का बहरान खत्म न हो सका। दुकानदारों ने 100 रुपए फी किलो चीनी की फरोख्त का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। जी आसिफ। जिला इंतजामिया लाहौर की कारकर्दगी महज नारों और दावों तक महदूद है। रायवंड के तजारती मराकज में 85 रुपए फी किलो चीनी मिलना एक ख्वाब बन चुका है। शहरी रमजान बाजार में और यूटिलिटी स्टोर पर धक्के खा रहे हैं लेकिन उनको शहर के तमाम दुकानदार जो है वो 85 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त करने से साफ अनकारी हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बोर्ड लिख के लाया है 85 रुपए का, लेकिन कोई दुकानदार देने को तैयार नहीं और बड़े डीलर हजरात उन्होंने देंगे तो वो सानू देंगे। अगर रमजान बाजार से चले जाइए तो उत्थे एडियां लम्मियां लाइनां लगी हुई ने कि सुबह जाओ तो शाम को जनाब चीनी मिल रही है ते जे उस तो बाद जनाब यूटिलिटी स्टोर से चले जाओ तो उत्थे भी यही हाल है, उत्थे भी लम्मियां लम्मियां लाइनां लगी ने। उनका कहना है कि जिला इंतजामिया नारों और दावों से निकलकर अमली तौर पर दुकानदार हजरात को 80 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी फराहम करे। और इस हवाले से मजीद बताता चलूँ कि रायवंड शहर के तमाम तजारती मराकज में चीनी इस वक्त भी 100 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। दाऊद खेल में सस्ता रमजान बाजार कायम कर दिया गया। अवाम ने आबादी के लिहाज से एक रमजान बाजार को नाकाफी करार दे दिया है। मजीद बताएंगे दाऊद खेल से खालिद अशफाक। जी खालिद। हुकूमत पंजाब की तरफ से पक्की मोड़ पर सस्ता रमजान बाजार कायम तो कर दिया गया है और जो कि फाल भी हो चुका है, जहां अशिया जरूरत की और खुर्दनोश के स्टॉल भी लगा दिए गए हैं। अब देखा ये जाएगा कि ये मज़कूरा बाजार किस हद तक लोगों को रिलीफ देने में कामयाब होते हैं। ताहम सार्फिन का कहना है कि दाऊद खेल अर्बन रूरल की आबादी को देखते हुए एक रमजान बाजार और भी यहाँ लगना चाहिए था। मजीद सार्फिन से भी जानते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है ना वाफिर मकदार में चीजें मौजूद नहीं है। एक चीज सस्ती है तो दूसरी चीज उसको फिर महंगी लेनी पड़ेगी और इस इलाके का जो आपने सस्ता बाजार बनाया ये बहुत कम है इस इलाके के लिए। इतनी बड़ी आबादी में 3-4 सस्ते बाजार होने चाहिए जो गवर्नमेंट को कायम करने चाहिए। खानदान है ना वो बहुत बड़े बड़े हैं तो एक एक पैकेट मिल रहा है, 1 किलो घी और 1 किलो चीनी मिल रही है, ये बहुत कम है। ये को मिकदार इसकी ज्यादा करें। अला पूरा कौन दिया है कि सामान घाटी है। उम्मीद है कि भाई ना कल परसों तक पूरा कारगर हालत चंद दुकान कोई हालत सही पूरा नहीं मुनासिब रेट पे दे रहे हैं। सब आटा और ये सब अच्छे रेट पे दे रहे हैं। सस्ते रमजान बाजार कायम करना ऐसा इकदाम उसी सूरत में कहा जाएगा अगर यहाँ से कोई सारिफ खाली हाथ ना जाए तो। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि सांगड़ में टमाटर सस्ते हो गए। 12 किलो टमाटर की थैली मंडी में 50 रुपए में फरोख्त हो रही है। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान खास खेली से। बिल्कुल, कभी पाकिस्तान में टमाटर 500 रुपए किलो तो 400 रुपए किलो पहुंचा, तो वहीं पर जिला सांगड़ में इस वक्त टमाटर की जो कि काश्त है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है और टमाटर है वो इस वक्त जरिए जमीनों से मंडी में जा रहा है। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी बड़ी तादाद में टमाटर इस वक्त पटाई का सिलसिला जारी है। मेरे साथ यहाँ पर किसान मौजूद है। मुमताज क्या कहेंगे, टमाटर की हालात क्या है? टमाटर की हालात जो है ना यही है, जो है 50 रुपए का थैली बिकता है और जो है ना 2.5 रुपया किलो हमारे से जाता है, 20 रुपया किलो आगे बेचते हैं। हमारे को तो जो है ना नहीं मिलता है। हमारे से जो भी चीज निकलता है ना वो आगे जो है ना 20 रुपया हर आदमी जो है ना किलो पे जो है ना कमाता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर किसान मौजूद है। इनका ये कहना है कि ऐसे हालात हमने कभी नहीं देखे कि तारीख में पहली मर्तबा 2.5 रुपए किलो टमाटर जो कि मंडी में फरोख्त हो रहा है, लेकिन जो शहर के अंदर अगर फरोख्त होता है तो 20 रुपए 25 रुपए फरोख्त हो रहा है। मंडी वालों को रिलीफ मिल रहा है, लेकिन जो किसान यहाँ पर टमाटर काश्त करता है, मेहनत करता है 4 महीने, उसको उतनी उजरत नहीं दी जाती। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर किसानों के बारे में भी सोचा जाए। जी, और आपको लाहौर ले चलते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये अपील में हमारा साथ देंगे। अचानक पीडीएम की सरकारी मीटिंग रख ली गई, हमसे मशवरा नहीं किया गया, लेकिन ऐसे ही होता रहा। हमने कहा ठीक है, और उस मीटिंग
मीटिंग पे जाने से पहले जो बातें मीडिया के अंदर मीटिंगों में बैठ के करने वाली थी, वो वहां पे कहा गया जी कि अगर इस्तीफे नहीं देने, हमें स्टैंड पे इस्तीफे देने चाहिए, अगर इस्तीफे नहीं देने तो फिर लॉन्ग मार्च का फायदा क्या। ये बात हमें मीडिया के जरिए क्यों कही गई, इसकी क्या जरूरत। जब मीटिंग बुलाई थी तो मीटिंग के अंदर बैठ के बातें होती। हम तो कह रहे हैं कि जिस तरह ये लिखा गया है, जो लिखा हुआ मायदा है, इससे इनहराफ हम नहीं कर रहे। बाकी जमातें, मुल्क, सारा आवाम सोचे कि हमें जो इल्जाम दे रहे हैं हम इस मुआहदे के साथ हैं, इसके एक एक लफ्ज के साथ हैं। आज वो कह रहे हैं कि ये चीजें इनहराफ करके इनको छोड़ के आगे बढ़े और फाइनली आप इस्तीफे दे दें। हम कह रहे हैं कि ये वो वक्त है और उस वक्त हमें जरूरत थी। लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर राजा परवेज अशरफ साहब बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। दो पदों का फैसला हुआ था। पहली मीटिंग में जो 8 तारीख को हुई थी हेड्स की, उसमें चेयरमैन सेनेट का फैसला हुआ। हम शुक्रिया अदा करते हैं सारी जमातों का कि सब जमातों ने हम पे एतमाद किया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जारी है। इस वक्त कमर जमान कायरा इजहार ख्याल कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपको दे रहा है। और इसके साथ इन स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद न्यूज हेडलाइंस के साथ। आज के साथ